आप लोग को एक कहानी सुनाने वाले हैं, मोटिवेशनल स्टोरी। और यह कहानी वो उन अभिभावक और पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि पेरेंट्स और जो भी अभिभावक हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, समझे इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी है, जैसा आप किसी के साथ करते हैं या अपने बच्चे के साथ जैसा करिएगा वैसे आपके साथ होगा, और ये 110% ऐसा ही होता है। कहानी में हुआ यूँ कि एक व्यक्ति रहता है, तो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल का फ़ी हो, या आपको यूनिफ़ॉर्म को ज़रूरत पड़े, इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल या कुछ का भी ज़रूरत पड़ता है, वो आपके लिए सब कुछ पूर्ति करते हैं। ये तो पता ही होगा आपको, है ना? माता-पिता अपने तरीके से वो कैसे पैसा ला रहे हैं, जहाँ-तहाँ काम करके वो पूरा स्ट्रगल करते हैं आपके लिए, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ें, आपके लिए एक अच्छा स्कूल में, अच्छा ट्यूशन में दाखिला दिवा के एक अच्छा-सा शिक्षा दिवाते हैं, ठीक है? बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़े, पढ़ के समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि माता पिता इतना अच्छा से उसको पढ़ाई लिखाई करवाए कि बच्चा अच्छे से फॉर्म वगैरह भर के एक अच्छा सा जॉब भी ले लेता है, ठीक है? अब जॉब ले लेता है तो कुछ अच्छा खासा रकम भी होने लगता है। माता पिता घर परिवार अच्छा से चल रहा था, है ना? अब होता है क्या, समय के साथ आदमी का विवाह भी करना जरूरी होता है, ठीक है? तो उसके माता पिता सोचे कि लड़का जॉब भी कर रहा है, अपने पैर पर खड़ा भी, कहने का मतलब अपने इनकम कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ जो है इसको समय पर शादी ब्याह भी कर देना सही है। एक अच्छा सा वधु ढूंढी, मतलब वर है तो वधु ही ढूंढाएगा, है ना? देखिए, बच्ची वो जो भी थी ना, लड़की भी, है ना, काफी अच्छा सुशील थी, अच्छे परिवार से, है ना? शादी ब्याह समय पर शादी विवाह भी हो गया, है ना? समय इसी तरह बीतता रहा, अच्छे से घर परिवार चल ही रहा था। लेकिन दुनिया में हर चीज अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो समय कभी नहीं रुकता है, पता है ना? एक छोटा सा बच्चा पढ़ते पढ़ते कब बड़ा हो गया, कब ब्याह हो गया, पता ही नहीं चला, है ना? समय बीतता गया। समय के साथ उसको एक लड़का हुआ, ठीक है? समय के साथ जो उसके अगर देखा जाए तो पोता हुआ, ठीक है? तो घर परिवार अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन माता या पिता वो तो बूढ़े हो रहे थे ना। अगर देखा जाए, माता पिता उम्र के साथ अगर शादी ब्याह हो गया और बच्चे उसके हो गए, सिंपल सी बात है कि वो जो माता पिता उनका एज बढ़ता ही जा रहा है ना? समय के साथ इतने बढ़ गए थे कि उसके माता पिता के एक समय ऐसा आता है, आपको पता है, उम्र बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि आपको हाथ वगैरह जो है ना कपना स्टार्ट हो जाता है। खाना पीना खाइएगा ना, जो बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़ी हो जाती है ना, हर चीज को, अगर कुछ ग्लास पकड़ाओ, थाली पकड़ाओ तो हाथ हिलता है ना? तो क्या लगता है, वो जान के हाथ हिल रहा है क्या? कि उम्र के साथ होता है। बताइए आप लोग, उम्र के साथ होता है ना? है ना? उम्र के साथ होता है। उम्र के साथ शरीर जो है वो धीरे धीरे करके उसका फंक्शन बॉडी का हल्का हल्का कम कर देता है। बोला भी जाता है बच्चा बूढ़ा एक समान होता है ना? तो ये जो है ना, वो माता या पिता का दोनों का हाथ कपने लगा, है ना? तो जब उसके पति काम करने के लिए जाते थे, तो पत्नी का काम था कि अच्छा से खाना पीना दे देते थे उसको। लेकिन माता या पिता जो भी उसको खाना देते थे ना, माता पिता को खाना देते थे उसकी बहू, तो बार बार क्या होता था उससे कि खाना वगैरह खा, जैसे मान ली कटोरी चम्मच देते, पहले देते थे, जब जवान थे देते थे तो अच्छे से खा पी लेते थे, लेकिन बूढ़ा हो गए थे तो हाथ वगैरह कपना स्टार्ट हो गया। ग्लास में पानी देते थे तो हाथ ऐसे से कर करके वो ग्लास को पकड़ता था, है ना? अब उसी क्रम में छूट भी जाता था, गलती से, अरे हाथ भी कमजोर हो जाता है ना, ऐसे से पकड़ता था, छूट जाता था। अब एक बार छूटे, दो बार छूटे, अब बच्चा रहता है, दिखता है ना, छोटा सा बच्चा रहेगा, मोबाइल कभी फेंक देगा, तो कभी ग्लास तोड़ देगा, कभी कोई शीशा वाला रहेगा फोड़ देगा। बार बार समझाएगा क्या कर, हर बार पर कूटना स्टार्ट कर देता है क्या? नहीं, समझाता भी है ना? ऐसा नहीं कि उसको मारने पीटने लगता है। तो माता पिता सोचे, उसको बहू जो है ना बार बार उसको खाना पीना देती थी, है ना? कभी क्योंकि थोड़ा पैसा वगैरह हो गया, तो अमीर खानदान के हो गए, तो शीशा का बर्तन या फिर थाली वगैरह रहता था, कुछ टूटने फूटने वाला कभी नहीं होता, चीनी मिट्टी वाला जो आता है, उस तरह का प्लेट वगैरह रहता था, कुछ खाने के लिए देते थे। हर बार उसका कोशिश करता था अच्छे से पकड़े, अच्छा से रखें, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं टूट जाता था। तो बहू देखी कि बार बार इससे इनसे हो रहा है, तो उनको कुछ नहीं बोलते थे। जो घर में पति आते थे, मतलब उनका बेटा, तो कहते थे कि मम्मी पापा जो है ना बूढ़े हो गए हैं, और इतने कि बार बार बर्तन तोड़ देते, इतना खर्चा हो गया, ये हो गया, पूरा एकदम बोलने लगती थी उसकी बहू, है ना? कि कितना करते रहे, कितना ना बर्तन तोड़ दिए, ये कर दिए, वो कर दिए।
तो उसकी मतलब बेटा को थोड़ा बुरा लगा कि अरे क्या हुआ, टूट गया तो उम्र के साथ हम भी बचपन में तोड़ा करते थे, आज मम्मी पापा तोड़ रहे तो हम उनको क्या करें, है ना। अब ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा को हम भगा दे घर से, ऐसा तो बात है नहीं, है ना। तो उनको बोले अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम नया ला देंगे, बहुत होते गया होते गया। अब ऐसा घटना जो है ना उनके सब उम्र के और बढ़ता ही जा रहा था ना, और कपना स्टार्ट हो गया। खाना जब जब खाता चम्मच कभी गिर जाता तो कभी थाली गिर जाता तो आवाज करता, तो उसमें भी गुस्सा आती, अरे गलती से हो ही जाएगा, है ना। अब अक्सर जब होने लगा ना, तो एक दिन क्या हुआ, बहुत दिन तक ऐसा बीता, तो उसके जो पत्नी थी ना वह बोले ना एक काम करिए ना, आप ना इनके लिए काठ का लकड़ी का बर्तन बना दें, लकड़ी का रहेगा ग्लास, लकड़ी का रहेगा बर्तन, गिरेगा आवाज भी नहीं करेगा, और खाना पीना उसी में खाएंगे, है ना। इससे क्या होगा, टूटे फूटेगा भी नहीं। तो बेटा पहले सोचा लकड़ी में तो जानवर को खिलाता है ना, है ना, कुत्ता वगैरह पालता दिखता है ना, उसको देता है खाने के लिए, है ना। तो उनको बहुत बुरा लगा कि ऐसा बोल रही, बोली नहीं अगर ऐसा नहीं करिएगा तो हम चले जाएंगे, कर देंगे, मतलब पूरा नौटंकी करने लगी। तो बोली कि ये तो गजब बात है, हम क्या करें। तो वो भी गए एक क्या बोलते हैं बनाता है लकड़ी वाला सामान, कारपेंटर के पास बढ़ई, बोला एक ऐसा बर्तन बनाइए इसमें कि खाना वगैरह खाने के लिए थाली हो, अच्छे से बना दीजिए, लकड़ी का ग्लास बना दीजिए, लकड़ी का ही सब चीज बना दीजिए। बोला क्या कीजिएगा, तो बना दीजिए ना, काम है। तो गए लेके बना के दिए। अब उसको उनको खाना जो है बूढ़ा बूढ़ी को खाना मिला, उसी में मिलता था, खाना मेरा गिरता भी था, लेकिन माँ बाप को देख के बड़ा अचंभा लग रहा था, मेरा बच्चा जब बचपन में तोड़ा करता था, हम तो कभी काठ वाला में नहीं खिलाए, लेकिन अब हम क्या बोले, है ना। फिर भी वो लोग जो है ना आंसू बहा बहा के खाते थे, लकड़ी वाला में ही हर चीज को खाना, जैसा करे जैसा है वैसा आप हमको जैसा दीजिएगा खाना। अब तो हम क्या बोले उसको, जॉब तक करवाएं, उसको उस बच्चा को जॉब तक करवाएं कि पैसा होगा अच्छे से सब चीज करेगा पढ़ाई लिखाई में। आज कोई बात नहीं, जैसा है ना, समय बीता गया, है ना, बीतता गया। रोज अब लकड़ी वाला में ही खाना खाते थे, अब गिरता था आवाज भी नहीं करता था, लकड़ी में खाना का बेचारा दोनों दोनों बूढ़ा बूढ़ी लकड़ी वाला में रोज खाते थे, है ना। एक दिन क्या हुआ, और ये सब घटना को देख रहा था कौन, उसका पोता देख रहा था, है ना। उसका पोता जो है उस सारी घटना को देख रहा था कि मम्मी पापा क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, उसका पोता एक लकड़ी को कहीं से लाया, ठीक है, और कहीं से लाया रेती लाया, कहां से, जो लकड़ी से नहीं बड़ी बनाता है वो सब कहां से पता नहीं, उसके घर में रखा होगा, लाया। और जब उसके पति जॉब करके घर आए, तो वो जो है ना, वो जो लकड़ी का एक पता नहीं कहीं से होगा, काठ वगैरह होगा, है ना। उसका बेटा थोड़ा सयाना हो चुका था, 5-6 साल का हो चुका था, ठीक है। ये पूरा घटना में 5-6 साल गुजर चुका था। तो वो जो है ना वो जो लकड़ी वाला था ना, काठ को लेके और रेती वगैरह लेके और एक चौकी के नीचे में घुस के और पूरा का खुचुर खुचुर आवाज कर रहा था, पूरा पता नहीं क्या आवाज कर रहा था। और मतलब सिर्फ एक कोना वाला रूम में चला गया और पूरा आवाज कर रहा था। तो ये पूरा जो सब घटना तो देख लिया था, उसका बेटा सारा घटना को देख रहा था, है ना। अब क्या हुआ कि जब पति घर आता है तो बेटा को ढूंढता है कि बेटा है कहाँ, पूरा ढूंढा कहीं नहीं दिखा, लेकिन कहीं से आवाज आ रहा था, है ना, पूरा जैसे लग रहा कोई लकड़ी काट रहा है, लकड़ी रेतने का आवाज आ रहा था। पूरा ढूंढा, ई रूम में ढूंढा, अलग अलग रूम में जाके ढूंढा, मेरा बेटा कहाँ गया, है ना। तो लास्टली क्या हुआ कि वो देखा कहीं से आवाज आ रहा है, ये आवाज कहीं से आ रहा है। वो क्या किया, जाके देखता है चौकी के नीचे में, तो देखता है कि मेरा बेटा जो लकड़ी का पता नहीं क्या बना रहा था। तो बोला बेटा क्या करा अंदर में, तुम बाहर आओ। तो बोला कि नहीं निकल रहा था, फिर भी नहीं निकल रहा था। उसकी मम्मी पकड़ के निकाली, उसके पास क्या क्या सामान था, रेती था, लकड़ी छीलने वाला था, पता नहीं क्या क्या था, बोले सब सामान को निकाला। बोला तुम क्या कर रहा था, बोला था कि अब, बोला क्या, बेटा बोलता है मम्मी हम ना आप लोग के लिए ना बर्तन बना रहे हैं, लकड़ी का बर्तन, है ना, आप लोग के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहे हैं। बोले बेटा क्यों बना रहा, बोला कि जब आपके माँ बाप जो बूढ़ा हो गए उसके लिए आप लकड़ी का बर्तन बनाए हैं ना खाना खिलाने के लिए, तो आप भी बूढ़े हो जाइएगा, जब आप बूढ़े हो जाइएगा तो आपसे भी बर्तन टूटेगा, तो आपसे बर्तन टूटेगा तो हम भी तो आपको वही लकड़ी वाला बर्तन में खिलाएंगे ना, इसीलिए हम आपकी लकड़ी का बर्तन बना रहे हैं, लकड़ी का ग्लास बना रहे हैं, अब बना के रख देंगे, जब आप बूढ़े होइएगा हम भी खिलाएंगे, है ना। तो सोचो कि जैसे उसका बेटा उसके दादा दादी के साथ कर रहा था, वैसे छोटा सा बच्चा वो कैसे सीखा कि जैसे हम किए अपने माँ बाप के साथ, वैसे हम भी, मेरा भी बेटा बड़ा होगा, हम भी एक दिन बूढ़े होंगे, मेरा भी हाथ कपेगा, मेरा बेटा भी क्या करेगा, हमको इसी तरह के बर्तन में,
क्योंकि जैसे हम सीखे हैं, जैसे हम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, वैसे मेरा ये बेटा भी तो बड़ा होगा और मेरे साथ वैसा ही करेगा, है ना। वो हमको भी लकड़ी में खिलाएगा, लकड़ी के बर्तन में खिलाएगा, लकड़ी के ग्लास में पिलाएगा पानी, क्योंकि वो देख रहा है ये चीज, ठीक है। इसलिए इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि बेटा, जैसे माँ बाप आपके बर्ताव करते हैं आपके दादा के साथ, वैसे ही आपका बर्ताव होगा आपके माँ बाप के साथ, है ना। इसलिए आपका बर्ताव अच्छा रहना है, क्योंकि बर्ताव बढ़िया रहेगा तभी कुछ हो सकता है। बिहेव, जैसा आप बिहेव करते हैं अपने, है ना, जैसे आपका पीढ़ी के साथ अपना बिहेव करते हैं, अपने फैमिली के साथ बिहेव करते हैं, वैसा ही आपका बिहेव होगा, है ना। और आपका बिहेव होगा, इसीलिए एक बिहेव से दूसरे के बिहेव बर्ताव बनता है। इसलिए अपना बिहेव अच्छा रखें, और सभी को हम यही कहना चाहते हैं कि अपना बर्ताव अच्छा रखें, क्योंकि पेरेंट्स जैसे अपने माता पिता के साथ करते हैं या जिसके साथ भी करते हैं, वैसा भी आपके साथ गुजरता है। इसलिए अपना बिहेव अच्छा रखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।